हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस चैनल माथेमा एकेडमी। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है हम लोग ने लास्ट लेक्चर के अंदर क्लास 11 के जो बेसिक्स एंगल्स एंड मेजरमेंट के थे वो हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया है। लेकिन आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं एंगल एंड इट्स मेजरमेंट के एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। और एक्सरसाइज 1.1 का जो बेसिक था वो ऑलरेडी हम लोग ने देखा हुआ है। अगर आपने वो बेसिक लेक्चर्स नहीं देखा होगा तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन अगर आप वो लेक्चर्स देखे होंगे तो ये चैप्टर्स बहुत तेजी से सॉल्व होने वाला है। एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2। 1.2 के अंदर कुछ खास ज्यादा है नहीं, एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ आर्क, ये दो चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान रखना है। लेकिन इस चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ये है कि एंगल्स को रेडियन के अंदर और डिग्री और रेडियन ये सब का कन्वर्जन किस तरह से करना है और मिनट सेकेंड्स को किस तरह से क्या कन्वर्ट करना है वो सब ध्यान में रखना है। और यहाँ पे आपको घड़ी का जो आवर्स हैंड है और आपका मिनट हैंड है उसके बीच का एंगल्स किस तरह से फाइंड आउट करना रहता है वो सब एक्सरसाइज 1.1 के अंदर देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का ए क्या दिया हुआ है? डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द एंगल्स आर कोटर्मिनल्स। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर आपको देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर ध्यान देंगे तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है कि फाइंड आउट करना है आपको कौन से पेयर ऑफ एंगल जो है वो कोटर्मिनल्स है, ये हमको फाइंड आउट करना है। अब कोटर्मिनल्स एंगल्स होता क्या है ये आपको लास्ट लेक्चर देखना पड़ेगा जो बेसिक के अंदर है। लेकिन आज मैं आपको एक और मेथड बताऊंगा कोटर्मिनल एंगल का कि किस तरह से फाइंड आउट करना है ताकि और इजी वे में आपका कोटर्मिनल एंगल फाइंड आउट हो जाए। सबसे पहले मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर क्या बताया था कि जब भी दो एंगल्स आपका दिया रहे तो वहां पे आपको सबसे पहले चेक करना कि बड़ा एंगल्स कौन सा है। बड़ा एंगल्स मींस आपको प्लस माइनस नहीं देखना है, आपको सिर्फ डिजिट देखना है कि वो एंगल्स है कौन सा। लेकिन अब यहाँ पे शॉर्टकट की और याद कर सकते हैं कि जो भी एंगल्स आपका दिया हुआ है उस एंगल्स में एक सिस्टमेटिक तरीके से, फॉर एग्जांपल ये जो आपका दिया हो तो पहले इसको लिखने का, फिर माइनस करना है दूसरे वाले एंगल के साथ, फिर यहाँ पे कैसा रहेगा 360 आपको रखने का है, इसको माइनस करना है आपको जो भी -30 दिया हुआ। तो आपको बड़ा और छोटा इसमें नहीं चेक करना, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक चीज मैं यहाँ पे बात करूंगा यहाँ पे कोटर्मिनल एंगल्स की। तो वहां पे मैंने बोला था कि 360 का मल्टीपल होना चाहिए। कैसा कि जो भी एंगल्स का आपका पेयर निकालेंगे एक आउटपुट निकलेगा, वो आउटपुट 360 के डिवाइड में आना चाहिए, मल्टीपल जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कैसा, यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका 720 डिग्री आ गया, 720 डिग्री आ गया तो ये 360 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोटर्मिनल्स एंगल्स की मीनिंग यही है। अब 360 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो कंप्लीट डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, इसका फाइनल आंसर 2 आएगा। मतलब क्या है कि ये कोटर्मिनल्स एंगल्स होगा। लेकिन ये 720 मींस क्या, कोई दो एंगल्स जो पेयर दिया रहेगा उसको ऐड करने के बाद जो 720 या जो भी समथिंग एंगल आएगा उसको 360 से आपको डिवाइड करना है, चेक करना है कि वो कंप्लीट आपका डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर डिवाइड में 1 2 कुछ समथिंग बच जा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल 720 की जगह 721 हो जाए, ठीक है, लेकिन 360 डिवाइड बाय अगर मैं करता हूं तो यहाँ पे क्या होगा, 2 तो आएगा लेकिन पॉइंट में 1 डिग्री बचेगा। तो 1 डिग्री रिमेनिंग नहीं रहना चाहिए, कंप्लीट आपका डिवाइड होना चाहिए। जब कंप्लीट डिवाइड होगा तो ही कोटर्मिनल्स एंगल्स बोला जाएगा, अदरवाइज वो कोटर्मिनल्स एंगल्स नहीं रहेगा। तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट कैसा करना रहेगा, यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ पे लिखने का है। आपको करना क्या, यहाँ पे देखो 210 डिग्री पहले लिखने का है। क्या लिखने का है, 210 डिग्री, जो भी आपका पहला डिग्री दिया उसको लिखने का, फिर माइनस बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट मतलब मीनिंग क्या होता है कि माइनस अपनी तरफ से लगाने का है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा एंगल क्या दिया हुआ, -150 डिग्री। ध्यान दो यहाँ पे -150 डिग्री हुआ। अभी क्या हो गया, यहाँ पे इज इक्वल टू क्या, 210 डिग्री हो गया, ये माइनस मिलकर क्या हो गया, प्लस हो गया। ध्यान दो, ठीक है। और ये क्या हो गया 150 जैसा था वैसे ही लिखा मैंने। अब ये दोनों को आपको ऐड करना है, तो ऐड करेंगे तो क्या रहेगा, 5 और 1 कितना हो गया 6, 2 और 1 कितना हो गया 3, 360 हो गया। अब इसको ऐड करने का तरीका अगर ऐसा नहीं समझ रहे तो जो आपने 10th में सीखा है 210 और कितना है 150, इस तरह से भी कर सकते हैं 5 6 2 और 3। लेकिन कोशिश कीजिए क्योंकि आने वाला जो 12th है उसमें आपको इसी तरह से आपको एडिशन करना है। तो अभी से आपके पास टाइम है, इस तरह से एडिशन करना सीखना है। अब देखो 360 ये तो परफेक्टली डिवाइड है 360 से, देखो 360 से डिवाइड होना चाहिए। बड़े डिजिट हुआ तो 720 से भी कर लो, या फिर उससे बड़ी डिजिट हुए तो 1080 से कर लो, उससे बड़ी भी डिजिट हुई तो 1440 से कर लो। ऐसे कंटिन्यूस बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये कैसा हुआ 1080, मतलब अगर इसको मैं इसका 360 का 2 मल्टीपल है, ये कितना है, ये 3 मल्टीपल है, ऐसा है 4 मल्टीपल आएगा, 5 मल्टीपल आएगा, तो मल्टीपल होना चाहिए। समझ में आया। अब देखो 360 से अगर मैं डिवाइड करूं तो परफेक्टली डिवाइड होगा 1, मतलब क्या पता चला कि ये पेयर जो है कोटर्मिनल एंगल्स है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा,
110 डिग्री से कॉमा माइनस 150 डिग्री पेयर्स एंगल ऑफ को टर्मिनल्स। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? एंगल्स ऑफ को टर्मिनल। देखिए इंग्लिश का कोई इशू नहीं है यहाँ पे, आप आगे पीछे कैसा भी लिख सकते हैं। फिर एंगल पेयर ऑफ द को टर्मिनल्स, हमको सिर्फ क्वेश्चन को बताना है कि भाई वो को टर्मिनल है या नहीं है। अब ये देखो 360, ये कैसे पता चलेगा 360 से है कि नहीं? देखो दूसरी चीज, एक और नई चीज मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे आपको एक आर्म बनाने का, क्या बनाने का है? एक आर्म बनाने का है। इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म, ये दो तरह का आर्म बनाने का। आर्म बोलिए या तो रे बोलिए, बोथ आर सेम। देखिए सबसे पहले 210 डिग्री जो आपका दिया हुआ है उसको आपको बताने का है कि कौन से पेयर में, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो 210 यहाँ पे कैसा रहता है? ये 0 रहता है, ये पाई बाय 2 जिसको हम लोग 90 बोलते हैं, ये पाई रहेगा जिसको हम लोग 180 बोलते हैं, ये क्या रहेगा 270 जिसको हम लोग 3 पाई बाय 2 बोलते हैं, ये क्या रहेगा 2 पाई, दैट इज कॉल्ड 360 डिग्री। इतना बोला जाता है, ठीक है। 210 डिग्री कैसा रहेगा? काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज बोले तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर पॉजिटिव एंगल्स है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, नेगेटिव एंगल्स है तो क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा में। घड़ी कैसे चलती है वो ऐसा चेक करना आपको, ठीक है। लेकिन 210 कैसा है? प्लस में है, मतलब क्या घूमेगा? घड़ी की उल्टी दिशा में। अब 210 है, मतलब क्या हुआ कि 180 के आगे रहने वाला है, 270 के अंदर रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा 210 का मैंने एक एंगल बना दिया, ठीक है। ये था मेरा इनिशियल आर्म, ये क्या मेरा टर्मिनल आर्म। आई है मतलब इनिशियल आर्म, टी है मतलब टर्मिनल आर्म। अब ध्यान दो यहां से यहां तक का एंगल क्या बना? 210 डिग्री। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसका जो टर्मिनल आर्म है दूसरे वाला का टर्मिनल आर्म एक दूसरे को मर्ज होना चाहिए। एक दूसरे को मर्ज मतलब एक दूसरे से मिल जाना चाहिए। अगर मिलता है तो मतलब वो को टर्मिनल एंगल है, अगर नहीं मिलेगा मतलब वो को टर्मिनल एंगल नहीं है। चलो दूसरे का देखते हैं। ये क्या है? -150। अब माइनस में आया, जब भी माइनस में एंगल आएगा मतलब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। 0 यहां से। अब ध्यान दें यहाँ पे कि जब भी माइनस में एंगल्स आएगा तो ये क्या करेगा? जो 270 डिग्री था ये 90 की जगह पे पोजीशन पे चले जाएगा। 90 वाला जो था वो किसके पोजीशन पे आ जाएगा? 270 में। इतना चेंजेस है, ये ध्यान में रखना है। ये हमको क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी पढ़ना है, ठीक है। अभी देखो ये क्या हो जाएगा 90 में कितना ऐड करूंगा मैं? 60। मतलब क्या होगा कि इसका टर्मिनल रे भी सेम होने वाला है। टर्मिनल रे या टर्मिनल आर्म दोनों सेम होगा। तो अब देखो यहाँ पे कितना हो गया? -150 था, ये कितना था? 210 डिग्री था। अब देखो ये और ये दोनों का एंगल अगर ध्यान से देखेंगे तो टर्मिनल आर्म दोनों का सेम है, मतलब मर्ज है। तो जब ऐसी कंडीशन आती है कि टर्मिनल आर्म दो एंगल्स का सेम रहेगा तो इस तरह के एंगल्स ऑफ पेयर को हम लोग को टर्मिनल एंगल्स बोलते हैं। ये बनाना नहीं है आपको एग्जाम के अंदर, ये चेक करना है। कभी कभार कंडीशन ऐसा आता है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ये को टर्मिनल एंगल है या नहीं है, तो इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। समझ में आया? तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 का ए। अब सेकंड देखो क्या है। सेकंड में क्या है? यहाँ पे सेम आपको क्या लिखना है? सॉल्यूशन लिखना है। यहाँ पे पहला क्या लिखूंगा मैं? 360 डिग्री, उसके बाद माइनस बाय डिफॉल्ट, ओके, माइनस बाय डिफॉल्ट किया और -30 डिग्री, -30 डिग्री हो गया। अभी कैसा हुआ देखो 360, यहाँ पे क्या हुआ? ये माइनस मिलकर क्या हो गया? प्लस, और ये 30 हो गया। अभी कितना हो गया? 360 और 30 कितना हो गया? 390 डिग्री। अब ये 360 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 390 परफेक्ट कंप्लीट कट होगा क्या? नहीं होगा। मतलब 30 डिग्री तो रिमेनिंग बचने वाला है। कैसा? देखो 390 को अगर मैं डिवाइड करूं 360 से डिवाइड करूं तो 1 कितना बचेगा? 30 बचेगा, बरोबर 30 बचा। अब क्या हुआ? पॉइंट लगेगा, मेरे को पॉइंट नहीं चाहिए, या तो 1 आना चाहिए, तो 2 आना चाहिए, तो 3, 5 समथिंग कुछ भी आए, लेकिन पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए। समझ में आया? यहाँ पे तो पॉइंट में आ रहा, मतलब ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं हो रहा, कंप्लीट मल्टीपल नहीं है 360 का। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पे 360 डिग्री, यहाँ पे ऐसा लिखूंगा 360 डिग्री कॉमा -30 डिग्री इज नॉट अ को टर्मिनल एंगल, अब देखो एक चीज ये फिर से इसमें से भी पता लगा लो कि चलो भाई ये तो था तो पता लगा लिया, नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि नहीं है? देखो कैसा होगा, यहाँ पे मैंने एक लाइन बनाया, ध्यान दो, यहाँ पे एक लाइन में यहाँ पे बना रहा हूं। यहाँ पे क्या किया मैंने? क्वाड्रेंट बताया, ठीक है, ये क्वाड्रेंट है, ओके, ध्यान से देखो। अभी अब क्वाड्रेंट में क्या था मैंने बताया था? ये 0, ये कितना है? π/2, ये कितना है? पाई, ये कितना है? 3π/2, दैट इज कॉल्ड 270 डिग्री, ये कितना है? 2 पाई। अब ध्यान दो पहला क्या है? 360 डिग्री, 360 डिग्री मतलब 2 पाई। अब 2 पाई कैसा हुआ? 0 यहां से चालू हुआ होगा, यहां से होने के बाद यहां पे आया। ध्यान से देखो, तो इस 360 डिग्री का इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म दोनों सेम है,
समझ में आया? इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म दोनों सेम है, इनिशियल रे बोलो या टर्मिनल रे बोलो दोनों सेम है। देखो अभी देखो ये जो चीजें है ये दोनों सेम है, किसका 360 डिग्री का जो है इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म दोनों सेम है। मतलब इसका जो आपका -30 डिग्री का है इसका टर्मिनल आर्म भी सेम रहना चाहिए। कैसा? इसके हिसाब से देखो -30 डिग्री है, मतलब यहां से 0 से चालू होगा तो -30 डिग्री तो यहाँ पे आ रहा है, लगभग यहाँ पे आ रहा है। तो अब इसका जो 30 डिग्री यहाँ पे है तो इसका टर्मिनल आर्म अलग हो गया। देखो इसका टर्मिनल आर्म क्या था 360 डिग्री का, यहाँ पे था, और दूसरे वाले का -30 डिग्री का टर्मिनल आर्म कहाँ पे है? यहाँ पे है। मैंने क्या बोला है, को टर्मिनल एंगल्स पता लगाने के लिए आपको दोनों का आपका टर्मिनल रे सेम होना जरूरी है, लेकिन इसका तो अलग है। इसका देखो 30 डिग्री का ये टर्मिनल आर्म है और 360 डिग्री का ये टर्मिनल आर्म है, मतलब ये एंगल जो पेयर ऑफ एंगल्स है ये को टर्मिनल एंगल्स नहीं है। समझ में आया? तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को पता लगाने का कि कौन सा एंगल जो पेयर ऑफ एंगल्स है वो को टर्मिनल है और कौन सा नहीं है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सॉल्यूशन। जैसे सॉल्यूशन लिखते हो वैसे सॉल्यूशन लिखना है आपको। यहाँ पे क्या लिखेंगे, -180 डिग्री, जैसा पहला लिखा वैसे लिख लो। ठीक है, दूसरा -540 डिग्री, ओके, -540 डिग्री, उसके बाद इक्वल टू कर दिया। अभी देखो क्या हो गया, ये माइनस मिलके प्लस होता है, लेकिन साइन किसकी लगेगी, माइनस की ही लगेगी। देखो माइनस लिखा मैं, 120 कैसा हुआ, 540 और 180। देखो 0 8 4 12 रिमेनिंग 1 5 1 6 और एक 7 720, तो 360 डिग्री के मल्टीपल में 720 आ रहा है। मतलब क्या होगा, चाहे वो माइनस हो या प्लस हो उससे कुछ भी लेना देना नहीं अपने को, सिर्फ मल्टीपल आना चाहिए बस। मल्टीपल मतलब 360 से कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, उसका मल्टीपल आना चाहिए, चाहे वो प्लस में है या माइनस में है, उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। मतलब क्या पता चला कि ये 720 डिग्री निकला हुआ है, ये भी आपका को टर्मिनल एंगल है। तो ये कैसा लिखेंगे हम लोग, ऐसा -180 डिग्री कॉमा कॉमा नहीं एंड लिखो, एंड 540 डिग्री आर दी को टर्मिनल एंगल्स, आर दी को टर्मिनल एंगल, ऐसा लिखना आपको। ठीक है, आर दी को टर्मिनल एंगल, इस तरह से लिखने का आपको। बाकी जो आपका अनवांटेड चीजें है वो रब कर दो पहले। अनवांटेड चीजें क्या हो गई यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पे बताया था, तो वो सब चीजें रब कर दो। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के ए का क्वेश्चन नंबर 3 तक का कंप्लीट हो गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसके रिमेनिंग क्वेश्चन जो बचे हैं वो मैं आपको बता सकूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 तक का कंप्लीट हुआ। सेम क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 एंड 6, ये क्वेश्चन नंबर 6 तक का कंप्लीट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ए भी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। मींस को टर्मिनल एंगल जितने भी तरह का आपको पूछा जाएगा, अगर पेयर्स में दिया हुआ है, पहला आपका जो एंगल है वो एज इट इज रखना है, उसके बाद बाय डिफॉल्ट माइनस अपनी तरफ से, बाय डिफॉल्ट मतलब माइनस अपनी तरफ से लिखने का। उसके बाद दूसरा एंगल अगर माइनस में है तो मतलब प्लस हो जाएगा, अगर प्लस में है तो मतलब माइनस हो जाएगा, ये ध्यान में रखना आपको। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, पहला एंगल क्या है यहाँ पे हमारा -405 डिग्री, उसके बाद माइनस बाय डिफॉल्ट, फिर 675 डिग्री। अब माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, लेकिन साइन किसकी लगेगी, माइनस की। तो 5 कितना हो गया, 10 का 0 रिमेनिंग 1, यहाँ पे 7 और 1 कितना हो गया, 8 हो गया, 4 और 6 कितना होता है, 10। ओके, तो 1080 डिग्री आ गया। 1080 डिग्री जो है 360 के मल्टीपल में आ रहा है नहीं आ रहा है वो चेक करते। ठीक है, तो 1080 डिवाइडेड बाय 360, तो ये 0 0 कैंसिल हो गया। अभी क्या है, ये 18 2 36, उसके बाद कितना है, 2 5 10, 2 4 8, 18 1 18, 18 3 54। मतलब क्या है कि 1080 भी 360 के मल्टीपल में आ रहा है। कितने का मल्टीपल हो रहा है, 3 के मल्टीपल में आ रहा है। मतलब क्या पता चला हमारा कि -405 डिग्री एंड 675 डिग्री इज अ को टर्मिनल एंगल, ऐसा आपको लिखने का है। ऐसा क्या है, को टर्मिनल एंगल। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है आपके, सिर्फ थोड़ा सा समझना है, फॉर्मूले को किस तरह से रीड करना वो ध्यान में रख लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 किस तरह से करेंगे। सेम आपका पहले क्या करूंगा, 860 डिग्री एज इट इज रखूंगा। ओके, उसके बाद माइनस बाय डिफॉल्ट 580 भी माइनस करूंगा। अभी देखो क्या आ जाएगा, 0 का एज इट इज रहने वाला है, 6 में से 8 नहीं जा सकता, तो इससे क्या लेते हैं हम लोग, उधार लेते हैं। ऐसा अपने लैंग्वेज में बात करते हैं ना, उधार लेते हैं। क्या हो गया, 16 में से 8 गया, कितना बचा, 8। अभी कितना हो गया, 7 में से 5 गया, कितना हुआ, 2। तो यहाँ पे कितना बचा, 280। अब 280 360 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, ये तो कंफर्म है कि नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 860 डिग्री एंड 580 डिग्री is not a co-terminal एंगल। समझ में आया, is not a co-terminal एंगल। ये भी कंप्लीट हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ फॉरवर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या रहने वाला है,
900 जैसा था वैसे लिखूंगा 900 डिग्री। उसके बाद माइनस बाय डिफॉल्ट, उसके बाद माइनस यहाँ पे भी आपका माइनस 900 दिया हुआ, इस पे भी डिग्री लिखना जरूरी है, ठीक है। अभी देखो क्या आ जाएगा 900 डिग्री, ये माइनस करके क्या हो गया प्लस, ये 9 कितना हो गया देखो 900 ये भी हो गया, तो 9 कितना हो गया 18, मतलब 1800 डिग्री। अब 1800 जो है वो चेक करना है आपको कि ये 360 के मल्टीपल में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलो चेक कर लेते हैं, ये 1800 डिवाइडेड बाय 360, ये 0 कैंसिल हो गया। अभी क्या हो गया यहाँ पे देखो 18 2 जा 36, ये कितना हो गया 9 2 9 जा 18 0, ओके। अभी देखो 18 1 जा 18, 18 5 जा 90, 18 का टेबल याद होगा तो ऑटोमेटिक, मतलब 1800 डिग्री जो आपका आउटपुट मिल रहा है, ये दोनों एंगल्स जो पेयर एंगल्स है ये भी को टर्मिनल है एंगल है। क्यों? क्योंकि को टर्मिनल एंगल के लिए आपको कंडीशन क्या है कि 360 के मल्टीपल में आना चाहिए, तो ये भी 1800 डिग्री आ रहा है आपका, वो भी 360 के मल्टीपल में है। मतलब क्या पता चला, यहाँ पे भी आपको सेम वही लिखने का, क्या लिखने का है कि 900 डिग्री एंड माइनस 900 डिग्री इज अ को टर्मिनल एंगल, इज अ को टर्मिनल एंगल। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ए कंप्लीट हो गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि क्वेश्चन नंबर 1 के बी की तरफ फॉरवर्ड कर सकूं। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का ए हम लोग ने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया और हम लोग ने ये भी देखा कि भाई को टर्मिनल एंगल्स किस तरह से फाइंड आउट करना है, क्या ऐसा दिया रहेगा जो हमको पता लगाना है कि को टर्मिनल एंगल्स एक्चुअली में है क्या, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बी की तरफ फॉरवर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का बी क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो, ड्रॉ द एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजर एंड डिटरमाइन देयर क्वाड्रेंट। मतलब आपका जो भी एंगल्स है वो ड्रॉ करने का है, और आगे क्या बोल रहा है फॉलोइंग मेजर्स, मतलब उसको पता लगाने का उसका मेजरमेंट क्या है, एंड डिटरमाइन देयर क्वाड्रेंट्स, और उसका क्वाड्रेंट क्या है ये भी पता लगाने का है। मतलब एक पर्टिकुलर एंगल जो आपका दिया, पहला एंगल क्या है -140 डिग्री, सेकंड क्या दिया 250, थर्ड 420, 750, 945, ऐसे आपका एंगल्स अलग अलग दिया रहेगा, वो आपको ड्रॉ करने का है। ड्रॉ किसमें करने का है, एक पर्टिकुलर क्वाड्रेंट दिया रहेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ही आपका कोई ना कोई एंगल्स रहने वाला है, तो आपको पता लगाने का है कि ये जो एंगल्स है कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, बस ये फाइनल आपने पता लगा लिया, आपके मार्क्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे, अगर ये चीज आपने पता लगा लिया तो इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा यही है कि भाई क्वाड्रेंट को किस तरह से जस्टिफाई किया जाता है, पता लगाया जाता है कि क्वाड्रेंट कैसा, क्वाड्रेंट किस तरह से पता चलेगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 0 डिग्री है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग 90 डिग्री। 90 डिग्री बोलो या फिर π/2 बोलो, बोथ आर सेम। 90 डिग्री बोलो या π/2। अब जरा ध्यान दो, π/2 क्या है, ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या रहेगा, एंगल्स आपका डिग्री में दिया रहेगा, रेडियन के अंदर निकालना रहेगा। तो निकालेंगे कैसे, वो भी हम लोग ने बेसिक लेक्चर्स के अंदर जो हम लोग ने इसका बेसिक पढ़ा हुआ था उसके अंदर हम लोग ने फॉर्मूला भी देख लिया कि डिग्री टू रेडियन कैसे कन्वर्ट करना है और रेडियन टू डिग्री कैसे कन्वर्ट करना है, ये ऑलरेडी हम लोग ने देखा हुआ है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन के अंदर देखेंगे ताकि जो भी डाउट्स आपका बचा हुआ है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो 90 डिग्री बोलते हैं और क्या बोलते हैं π/2 रेडियन। रेडियन क्यों लिखते हैं यहाँ पे, सी लिखते हैं, इसको सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। 90 डिग्री हो गया, π/2 हो गया, इसको क्या बोलेंगे पाई, दैट इज कॉल्ड 180 डिग्री, पाई रेडियन या फिर 180 डिग्री बोलो। इसको क्या बोलेंगे 270 डिग्री या फिर 3π/2 भी बोलते हैं इसको, दैट इज कॉल्ड रेडियन। ये कितना हो गया 360 डिग्री, 360 डिग्री हो गया, और क्या हो गया, और करके लिखता हूं मैं यहाँ पे 2π। अब ध्यान दो 360 डिग्री कैसे हुआ, देखो सर्कल रहता है, सर्कल एक सर्कल जब एक कंप्लीट करता है ना, तो मतलब जो पॉइंट से चालू हुआ वो पॉइंट के बाद कंप्लीट होने के बाद एक पॉइंट पे आएगा, तो वहां पे मतलब एक साइकिल उसने कंप्लीट किया, तो वो एक साइकिल को ही हम लोग कितना बोलते हैं 360 डिग्री। अब यहां से मान लो उसने क्या किया था, फॉर एग्जाम्पल यहां से उसने स्टार्ट किया था, ठीक है। अब वो कंप्लीट किया, मतलब आधा कितना होगा 180 डिग्री, 360 का आधा कितना होता है, ये 360 था, कितना होगा 180। अब ध्यान दो, सबसे पहले चालू कहां से किया था उसने 0 से, तो 0 को भी वही पॉइंट बोलेंगे, 360 को भी वही पॉइंट बोला जाएगा। अब इस 0 का आधा देखो, 360 का आधा कितना हुआ 180। अब 360 का 4 पार्ट में डिवाइड कर लो, 360 को आपको 4 पार्ट में डिवाइड करना, मतलब जो आपका 360 है उसको 4 पार्ट में डिवाइड करें तो कैसा होगा 90, 180, 270, 360, 90, 180, 270, 360। तो 4 पार्ट में कैसा होगा, एक रोटी ले लो, क्या है एक रोटी ले लो, ठीक है। रोटी सही नहीं है, गोला नहीं है, लेकिन एक रोटी ले लो। फॉर एग्जांपल एक सर्कल, आपने कोई एक रोटी ले लिया, घर में रोटी बना, तो 4 लोग आप लोग के घर में 4 पार्ट में डिवाइड करना है, क्या क्या मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 0 4 पार्ट में डिवाइड किया, मतलब एक कंप्लीट सर्कल था 360 का, 0 90 हो गया, ये कितना हो गया 180 हो गया, ये कितना हो गया 270 हो गया, ये कितना हो गया 360। अब इंपॉर्टेंस यहां से आता है,
जो हमारा पहला फेज बना ना उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। ध्यान दो, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश। वर्नाकुलर मीडियम वालों का क्या मसला है कि इसमें प्रॉब्लम क्या रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट को वहां पे उनको फर्स्ट चतुर्थांश बोला जाएगा। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, उर्दू मीडियम सबका अलग अलग रहेगा, लेकिन नाम वही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब आपको बताना वही है। ऐसा नहीं है कि उर्दू मीडियम वालों का फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिंदी मीडियम वालों का फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी क्या हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये कितना हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ये कितना है फोर्थ क्वाड्रेंट। बस सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट ही पढ़ना है, 5 6 ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब ध्यान दो, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, समझ में आया इतना। अब ये चीज इंपॉर्टेंस ये है कि जब भी मैंने अभी बताया कि पॉजिटिव एंगल्स रहेगा, अगर पॉजिटिव एंगल्स रहेगा तो किस तरह से उसको मेजर किया जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब वो घड़ी के अपोजिट दिशा, कैसा ऐसा घूमेगा। समझ में आया? जब एंटी क्लॉकवाइज कब रहेगा, जब पॉजिटिव एंगल्स रहेगा। अगर निगेटिव एंगल्स आया मतलब घड़ी कैसा चलती है वो देखना, घड़ी कैसा चलता है ऐसा चलता है, मतलब कैसा ऐसा, ये ध्यान में रखना आपको। ठीक है, अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चंस के ऊपर। मेन क्वेश्चंस क्या है आपका, -140 डिग्री बोला है, ड्रॉ करो और पता लगाओ कि ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको क्वाड्रेंट बनाने का है। सबसे पहले आपको क्वाड्रेंट बनाने का है, तो क्या हो गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये कितना है सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, और ये कितना है फर्स्ट, ऐसे सेकंड लिखा हूं यहाँ पे मैं, ये कितना है थर्ड, यहाँ पे फर्स्ट लिखा, सेकंड लिखा, थर्ड लिखा, ये क्या हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ कैसे लिखूंगा, इस तरह से लिखता हूं। ठीक है, अब ध्यान दो 0 डिग्री, तो अब ये लिखने से पहले आपको चेक करना है एंगल्स प्लस में या माइनस में। -140 डिग्री है तो जब भी माइनस में रहेगा तो ये 90 की जगह अब ये 90 हो जाएगा। देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने ये चीज बताया था, अगर गौर किए होंगे आप लोगों ने, तो ये 0 रहेगा, ये क्या हो जाएगा π/2, ये हो जाएगा। लेट्स गो 90 डिग्री, π/2 लिखो या फिर 90 डिग्री लिखो, बोथ आर सेम अपने। अगर लेकिन ऐसा नहीं है कि एक जगह π/2 लिखो एक जगह 180 लिखो, ऐसा मत करना। π/2 अगर लिख रहे हैं तो इधर भी रेडियन ही लिखना है आपको पाई। अगर यहाँ पे डिग्री आप लिख रहे हैं तो दूसरे में भी डिग्री ही लिखो। ऐसा नहीं कि एक जगह डिग्री लिख रहे हो एक जगह रेडियन लिख रहे हो, ये अच्छा मेथड नहीं है, ये गुड मेथड नहीं है, आपके मार्क्स काट होने के पूरे पूरे चांसेस है। ठीक है, π/2 रेडियन, 90 डिग्री, ये कितना है 180 डिग्री, और क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको पाई रेडियन। ठीक है, ये कितना हो गया 270 डिग्री, और क्या हो गया 3π/2 रेडियन। ठीक है, ये कितना हो गया 360 डिग्री, और कितना हो गया और करके लिखता हूं मैं 2π रेडियन। ठीक है, समझ में आया। अब देखो क्या बोला इसने -140, और सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर ये है कि जो भी एंगल्स आपको ड्रॉ करना रहेगा वहां पे आपको स्केल प्रोटेक्टर वगैरह नहीं लेने का है, सेट स्क्वायर वगैरह बिल्कुल भी नहीं लेने का है कि उसको मैं चेक करूं, वो अपन बोलते हैं ना अपन 10th में चांदा जिसको बोलते हैं, चांदा लगाऊं कितना एंगल है उसको, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अंदाजा जिसको बोलते हैं हम लोग ना, अप्रोक्सीमेट होना चाहिए, अप्रोक्सीमेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल परफेक्ट वही होना चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं। 10-20 डिग्री आगे पीछे चल जाएगा, लेकिन 40 50 70 80 डिग्री इतना आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ये ध्यान में रखना आपको। ठीक है, अभी देखो 0 -140, तो माइनस में जब भी आएगा मतलब कैसा चलेगा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कैसा घूमेगा ऐसा घूमेगा। तो -140 डिग्री है, 90 से बड़ा है 140, मतलब 90 के ऊपर जाएगा, 180 से अंदर है मतलब 140 कहां जाएगा, लगभग यहाँ पे जाने वाला है। ठीक है, ध्यान दो, यहाँ पे कहां से चालू हुआ था, यहाँ से चालू हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से आपको ऐसा लिखने का है 140, यहाँ पे लिख देंगे -140 डिग्री, और यहाँ पे लिखने का देयरफॉर -140 डिग्री लाइज इन कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में है, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है यहाँ पे मेरा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी सॉल्यूशन ऐसे लिखना, आपको 2 लिखने का है, एक क्वाड्रेंट बनाने का, मतलब एक क्वाड्रेंट में आपको बताने का, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, अब देखो एंगल चेक करो कि प्लस में कि माइनस में। 250 प्लस में है, मतलब क्या रहेगा यहाँ पे 0 90 180 270, और ये कितना आ जाएगा 360। ओके, अभी ध्यान दो 250 है, 250 मतलब 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है क्या, 180 से भी बड़ा है, तो 180 से बड़ा हुआ, 270 से 250 छोटा है ना, मतलब क्या है 270 के अंदर ही रहने वाला है। 180 से बड़ा है, 270 से छोटा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, ये तो कंफर्म हो गया। लेकिन आएगा कहां, 270 के अप्रोक्सीमेट करीब करीब 250 है, तो क्या होगा यहाँ पे ऐसा एक लाइन ड्रॉ होगी, और ये क्या होगा आपको ऐसा दिखाना पड़ेगा, ऐसा एक सर्कल दिखाना पड़ेगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से दिखाना पड़ेगा, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको 250 डिग्री। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, देयरफॉर 250 डिग्री लाइज इन कौन से क्वाड्रेंट में भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड में। 250 डिग्री लाइज इन कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन कंप्लीट। इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाने वाला, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, देखो कितना इजी है।
तीसरा क्या है 420। 420 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये समझना जरूरी है, ठीक है। 420 यहाँ पे देखो मैं थर्ड लिख रहा हूँ। अब देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, क्वाड्रेंट बनाना है। क्या क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ध्यान से देखो क्वाड्रेंट क्या है 0 90। अब ये देखो प्लस में है मतलब 90 यही आएगा। अगर माइनस में होता तो क्या करते हम लोग 90 यहाँ लिखते, 270 यहाँ पे लिखते। इंपॉर्टेंट ये है सिर्फ 90, ये कितना हो गया 180, ये कितना है 270, ये फिर क्या है 360। अब देखो इंपॉर्टेंट यहाँ पे जब 360 डिग्री के ऊपर रहेगा एंगल, ये कितना है 420 है, तो 420 को आपको पहले माइनस करने का है 360 से। तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 420 को माइनस करते तो 0 का 0, 12 में से 6 आएगा 6, यहाँ पे 3 में से 3 का 0, मतलब कितना बचेगा रिमेनिंग हमारा 60 डिग्री। मतलब 360 कंप्लीट होने के बाद कितना बच रहा है 60 डिग्री। अब ध्यान दो 60 कैसा होगा, देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये कितना है ये फोर्थ है। इंपॉर्टेंट ये ध्यान से देखो अभी कैसे होगा ये, देखो क्या पहले बोल रहा है 360, मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ से चालू हो रहा है, यहाँ से चालू होने के बाद क्या कर रहा है यहाँ पे पहला स्पाइरल। स्पाइरल कैसा रहता है, देखो स्पाइरल कैसा रहता है, ऐसा कंटिन्यू ऐसा बढ़ते रहता है ऐसा। तो कभी भी ये ध्यान में रखना आपको कंप्लीट एक लाइन नहीं बनाना है, ऐसा नहीं करना कि यहां से चालू किया फिर यहीं पे खत्म करना है, नहीं स्पाइरल के जैसा कैसा ऐसा 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 कंटिन्यू बढ़ाते जाने का है, ठीक है। अभी क्या है यहाँ पे 360, एक मतलब 360 कंप्लीट हो गया। अब 360 के आगे है 420, तो कितना आगे है ये मैंने माइनस करके देख लिया, कितना आगे है 60 डिग्री। तो 60 कितना आएगा 0 और 90 के बीच में ही 60 आएगा, तो यहाँ पे 60 करीब करीब यहाँ पे आएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, ये लाइन एक ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा 420 डिग्री। अब 420 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे आपको क्या लिखने का, देयरफॉर 420 डिग्री, यहाँ पे 420 डिग्री क्या लिखूंगा, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। हो गया कंप्लीट, ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से देखो 3 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इसी तरह से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने का, कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे ना तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी आपको बता सकूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए 750 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं 945, प्लस नहीं है, मतलब प्लस में जैसा आपका क्वाड्रेंट दिया था वैसे ही रखने का आपको। यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट यही रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट भी ये रहेगा, थर्ड क्या हो गया ये हो गया, एंड क्या है फोर्थ ये रहेगा। सेम चीज यहाँ पे भी है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड क्या है ये फोर्थ, ठीक है। अभी इतना ध्यान रखो। अभी क्या है 750, तो मैंने क्या बोला, जो भी आपका दिया रहेगा अगर 360 के ऊपर तो आपको पहले माइनस करना है 360, तो 0, तो फिर में से 6 तो जाएगा नहीं, तो 15 हो जाएगा, 15 में से 6 गया कितना हुआ 9, यहाँ पे कितना बचा 6, 6 में से 3 गया 3। अब देखो 390 है, तो 360 के फिर भी जब ऊपर रहे तो क्या पता चल रहा है 390, तो यहाँ पे 360 मैंने किया, फिर प्लस 360 करूंगा, फिर प्लस 30 करूंगा, तब जाके मेरा 750 कैसा, यहाँ पे 360 होता है, दूसरा कितना होता है 720, तीसरा कितना 1080, ऐसा बढ़ते रहता है। ये हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर को टर्मिनल एंगल जो हम लोग ने निकाला है, तो ये देखा है, मतलब एक कंप्लीट साइकिल करने के लिए 360 होगा, दूसरा कंप्लीट साइकिल करने के लिए 720, लेकिन यहाँ पे तीसरा साइकिल यहाँ पे आ रहा है क्या 1080 के ऊपर जाएगा, तो मतलब 3 साइकिल भी कंप्लीट करेगा। 3 साइकिल बोले तो एक साइकिल ये हुआ, फिर एक साइकिल और दूसरा साइकिल होता है, फिर एक साइकिल और 3 साइकिल होगा। मतलब पहले साइकिल को हम लोग 360 बोलेंगे, दूसरे साइकिल को 720, तीसरे साइकिल को 1080, समझा। इस तरह से हमारे को चेक करना है। तो यहाँ पे 360 था, दूसरा साइकिल 720 के ऊपर 1080 है क्या, नहीं, 720 से सिर्फ कितना आ गया है 30 डिग्री आ गया। तो ये होगा कैसे, देखो पहला क्या हुआ, यहां से स्टार्ट किया उसने, दूसरा यहां से एक कंप्लीट किया, फिर एक हुआ, दूसरा भी कंप्लीट हुआ, दूसरा कंप्लीट होने के बाद कितना आगे गया, देखो 360 एक कंप्लीट हुआ, 360 720 हुआ, तो 700 की 20 के बाद कितना आगे गया, ये 30 आगे गया, मतलब 30 कितना है 0 और 90 के बीच में 30 होगा। 30 कहाँ रहेगा, यहाँ कहीं रहने वाला है, और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ होगी, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे 750 डिग्री। अब देखो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे हमको लिखने का है 750 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, बस और कुछ भी नहीं करना आपको, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। हाँ एक चीज बता सकते हैं आप, क्या बता सकते हैं कि भाई ये इनिशियल आर्म है, ये टर्मिनल आर्म है, बस इतना बता सकते हैं। थोड़ा और एडवांस अगर जाना है, एडवांस कैसा, ये इनिशियल आर्म है क्योंकि ये इनिशियल आर्म था ना, और जो ट्रेस होता है, जो डिग्री को ट्रेस करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टर्मिनल आर्म बोलते हैं या तो टर्मिनल रे बोलते हैं, बोथ आर सेम, ठीक है। तो 750 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या बचा 945,
पहला साइकिल 360, दूसरा साइकिल 720, तीसरा साइकिल जो है 1080 है, लेकिन 1080 से तो कम है, लेकिन 720 से ज्यादा है, मतलब दूसरे साइकिल तो कंप्लीट होने वाला है, तीसरा साइकिल कंप्लीट नहीं होगा। मतलब क्या बोलेगा वो कि 1 2 3 4 में से कोई ना कोई आएगा। तो अभी क्या हो गया, दूसरा साइकिल 720 में से अगर मैं 945 माइनस करता हूँ, 945 अगर माइनस करूंगा तो 4 में से 2 गया 2, यहाँ पे कितना बचा, 9 में से 7 गया 2, तो 225 डिग्री और ज्यादा होगा। कैसे ज्यादा होगा, पहला साइकिल यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ, दूसरा साइकिल भी कंप्लीट हुआ, 225 मतलब 180 से ज्यादा, 270 से कम, 270 से कम ही 225 होता है ना, और 225 180 से ज्यादा ही होता है। तो ये ऐसा चेक करने का आपको लॉजिक तरीके से। तो यहाँ पे क्या पता चला कि हमारा जो तीसरा आएगा यहाँ कहीं आने वाला है। तो तीसरा देखो इस तरह से मैंने किया, यहाँ पे हमारा क्या आ गया, यहाँ पे 945 डिग्री, 945 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 945 डिग्री लाइज इन थर्ड, इस तरह से लिखो, न्यूमेरिक में लिखो, या फिर और करके जो मैं लिख रहा हूं ऐसा लिखो, थर्ड क्वाड्रेंट दोनों चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के बी का कंप्लीट हो गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसका रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बता सकूं। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 के बी का हम लोग ने कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 ये 5 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, 1B के साथ। तो हम लोग जब भी नेक्स्ट लेक्चर करेंगे तो वहां पे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 समथिंग जो भी क्वेश्चन हमारे वो हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देखो, 7 एज अ होमवर्क दूंगा आपको मैं, 7 और 9 ये हमारा होमवर्क की तरफ जाने वाला है, ताकि घर पे आप प्रैक्टिस कीजिए। कुछ भी डाउट रहेगा तो हमारे इंस्टाग्राम की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप हमें पर्सनल डीएम भी कर सकते हैं। कुछ भी इशू रिगार्डिंग मैथ्स के अगर आपको आता है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, सबसे इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत इजी, सिर्फ आपको समझना है कि क्या करना है। क्वेश्चन में प्लस दिया एंगल्स या माइनस दिया, ये सिर्फ आपको देखने का है। अब ध्यान दें, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 1120 डिग्री दिया हुआ है। अब वो प्लस में है, तो प्लस में इसीलिए मैंने 0, 90, 180, 270। अब देखो जैसे ही माइनस में आया तीसरा, सॉरी 8 क्वेश्चन, ये देखो माइनस में जब आया तो यहाँ पे क्या होगा, 0, 90, यहाँ पे सिर्फ ये दोनों की पोजीशन चेंज होगी, बाकी कुछ भी नहीं होगा। क्वाड्रेंट की पोजीशन चेंज नहीं होगा, सिर्फ एंगल की पोजीशन चेंज होगा। अब आप बोलेंगे सर एंगल तो 90 है, तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होना चाहिए, नहीं, क्वाड्रेंट की पोजीशन सेम रहेगा जब प्लस माइनस एंगल रहेगा, तो ये दोनों एंगल्स की सिर्फ पोजीशन चेंज होगा, ये ध्यान में रखना आपको, ठीक है। तो अभी देखो 1120 डिग्री है, तो 1120 के लिए मैंने क्या बोला था, 360 पहला मल्टीपल है, दूसरा 720 मल्टीपल है, तीसरा 1080 मल्टीपल है, चौथा क्या है, 1440 मल्टीपल है, बरोबर 1440 ही है ना। देखते हैं इसका 360 मल्टीप्लाइड बाय 4, 40, 4 6 जा कितना हो गया 24, 4 3 जा 12 और 12 और 2 कितना होगा 14, तो बराबर है ये। मतलब मल्टीपल इसका 1 ये मल्टीपल हो गया, सॉरी ये 2 मल्टीपल हो गया, इसका ये 3 मल्टीपल हो गया, कितना है ये 4 मल्टीपल हो गया, समझ में आया। 360 को 2 से डिवाइड तो 720 2 बार में कट होगा, ये 3 में होगा, ये 4 में होगा। अब देखते हैं यहाँ पे कितना है 1120, मतलब 1080 के ऊपर है, 1440 के अंदर है, मतलब 3 सर्कल तो कंप्लीट बनेगा। और सर्कल नहीं बनेगा, स्पाइरल बनेगा। स्पाइरल और सर्कल में डिफरेंस है, सर्कल क्या रहता है, कंप्लीट करता है, एक पॉइंट से निकलता है, दूसरे पॉइंट टच होता है, लेकिन स्पाइरल कभी भी एक पॉइंट से निकलेगा, दूसरे पॉइंट पे कभी भी टच नहीं होगा, ये ध्यान में रखो, ठीक है। यहाँ पे कितना है 1080, वो 1120 है, तो 1120 माइनस 1080 करो तो चेक करो कितना आता है, 2, 12 में से 8 गया 4, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, मतलब कितना ज्यादा हो रहा है, 40 डिग्री ज्यादा हो रहा है। मतलब 3 सर्कल कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे कितना ज्यादा हो रहा है, 40 डिग्री ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे 3 पहले कंप्लीट कर लेते, 1 2 3, ठीक है। कैसा हुआ देखो, यहां से स्टार्ट किया, यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, 1 बनाइए, फिर उसके बाद क्या हुआ 2 ये हो गया, फिर उसके बाद क्या हुआ देखो 3 आ गया, मतलब 3 सर्कल कंप्लीट हुआ, 3 सर्कल कंप्लीट हुआ, मतलब 1080 डिग्री बन गया। अभी कितना है 1120, मतलब कितना ज्यादा आ रहा है 40, तो 40 कितना होगा 0 और 90 के बीच में ही 40 आएगा, मतलब 40 कहीं ना कहीं यहाँ बनेगा। तो अब मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, अब ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आ गया, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है 1120 डिग्री लिखते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1120 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। कितना इजी क्वेश्चन है देखो जरा, इजी क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा समझना है, इंपॉर्टेंस ये है बस। अभी देखो ये कितना हो गया -330 डिग्री। अब ये माइनस है मतलब इस तरह से चलने का अपने को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो 330 है, तो अब देखो 360 से कम ही है ना 330, मतलब कितना कम है, 360 में 330 निकालेंगे कितना कम होगा 30 डिग्री। मतलब क्या होगा, यहां से कहीं चालू हो रहा है और आने के बाद यहाँ कहीं पे कंप्लीट होगा,
तो यहाँ पे देखो हमारा कंप्लीट होने के बाद इस तरह से लिखना है आपको। अब ये कौन से क्वाड्रेंट का आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऐसा नहीं कि ऐसा घूम रहा है तो 1 2 3 4, नहीं, क्वाड्रेंट की पोजीशन मैंने बोला आपको, क्वाड्रेंट की पोजीशन कभी भी चेंज नहीं होगी। प्लस माइनस एंगल्स रहेगा तो सिर्फ ये दोनों चेंज होने वाला है। तो यहाँ पे -330 डिग्री, तो यहाँ पे लिखना आपको -330 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब बोलेंगे सर ये तो प्लस में था, फिर भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, ये माइनस में फिर भी, लेकिन ये 1120 से 3 बार रेवोल्यूशन करने के बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया। ये विदाउट रेवोल्यूशन के फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, लेकिन ये माइनस में भी था इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया। तो ये सब चीज इसे लॉजिक से याद रखो, ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखो। कितना ये -820 डिग्री, कितना है -820 डिग्री। कितना, पहला 360, दूसरा 720, तीसरा कितना है 1080। 720 से तो ज्यादा है लेकिन 1080 से कम है। 720 से कितना ज्यादा है, 100 डिग्री ज्यादा है। कितना, 100 डिग्री। 720 में 100 मिलाएंगे कितना होगा, 820। अब ध्यान से देखो 720 मतलब 2 सर्कल तो बनेगा ही बनेगा। 2 सर्कल देखो कैसा बन रहा है यहाँ पे। अब 2 सर्कल इंपॉर्टेंट है, कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। 2 सर्कल इंपॉर्टेंट है, ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा, इंपॉर्टेंट ये है। तो माइनस में है मतलब सर्कल कैसा बनेगा, इस तरह से जाएगा। 1, उसके बाद क्या हो गया 2, देखो समझ में आया। तीसरा क्या है 100 डिग्री, 720 के बाद 100 डिग्री, लेकिन 0 से 90 एक क्वाड्रेंट बनता है, मतलब 10 डिग्री आगे जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। तो कैसा होगा यहाँ पे, ध्यान से देखो। अब 10 डिग्री एकदम क्लोज रहेगा इसके, एकदम क्लोज, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं इसको, -820 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर, यहाँ पे देयरफॉर लिखना भूलना नहीं आपको, ठीक है। देयरफॉर -820 डिग्री लाइज इन कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट। क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। इसी तरह से हमको क्वेश्चन नंबर 9 और जो आपको क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क दिया सेम ऐसे रहेगा, कुछ भी अलग नहीं होने वाला है। सिर्फ आपको समझना है कि प्लस है कि माइनस है। माइनस रहा पोजीशन चेंज हो जाएगा, प्लस रहा तो इसी तरह से बनेगा, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन आज का लेक्चर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर जब भी हम लोग लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दैट इज कॉल्ड डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, और जो आपका एंगल्स दिया हुआ है उसको डिग्री, मिनट और सेकंड में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो जो स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 11th आपका बेस है 12 के लिए, ताकि वो भी आपको इजी वे में समझ में आ सके, ठीक है। थैंक यू।